हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। लेक्चर भाई आपके रिजल्ट के ऊपर है ना। उस लेक्चर में मैं आपको क्लियर नहीं समझा पाया था, वो आपके लिए उस टाइम डाला था है ना, थोड़ा जल्दी में उस वजह से। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ मैं समझ चुका हूँ, अब आपको समझाना है बस। आज भैया मैं सर के पास गया था, सीक्रेसी रूम में खूब अच्छे से सर के साथ डिस्कस किया था ना। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, बस अब आपको समझाना है आपको क्या करना है किस तरह से। देख लिया भैया, लिस्ट देख ली मैंने। पास होने वालों की संख्या पास कोर्स से कोई सा भी हो, ऑनर्स हो या पास कोर्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये तो भैया वीडियो नहीं देख रहे होंगे, खैर इनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि भाई पढ़ते रहना बस। 3 साल में करना भाई, रियली केस होगा भाई, ये ध्यान रखना, सर ये बोल रहे थे। बाकी कुछ नहीं, आपको टाइम लगेगा थोड़ा समझने में है ना, सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं, वैसे समझ आ जाना चाहिए एनईपी सिस्टम तो आ जाएगा। अब थर्ड सेमेस्टर में आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा क्या सीन होता है, क्या तरह से रहना है। तो सबसे पहले देखिए, पास वालों का तो कोई सीन ही नहीं है भैया, वो पास हो गए बढ़िया है। कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट में जिनके बैक है, सेकंड में पास भी हो गए हैं। बैक प्रमोटेड इनकी संख्या ज़्यादा है। जो बैक प्रमोटेड लिखा आ रहा है जिनके रिजल्ट में, या बैक प्रमोट कुछ इस तरह से लिखा आ रहा हो भैया ना, उनसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट में भी बैक है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में हो, एक में हो, दो में हो, तीन में हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसी में भी हो, सबसे पहले तो ये है कि वो रिवेल लगाए भैया इसमें। जो रिवेल का रीटोटलिंग का फॉरम स्टार्ट आज नहीं हुआ है, एक दो दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। रिवेल का फॉरम लगाएं और प्रिंट को विंडो पर जमा कराएं, जिससे कुछ अंक बढ़ जाएंगे आपके। तो आपकी एक आध सब्जेक्ट में बैक निकल जाए, बहुत अच्छी बात है, निकल जाए। मैं तो ये चाहूँ सबका भला हो है ना। तो बैक निकल जाए, अच्छी बात है। तो भैया फॉरम में 250 से 300 रुपये लगेंगे, कुछ नहीं, आप भर देना। इतना तो आप मोबाइल में वैसे ही ख़त्म कर दोगे रिचार्ज वगैरह में, तो भर देना। सभी से रिक्वेस्ट है, जिसके 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, कितने भी कम हो सब भर देना। एक घास से कॉलेज वालों की कमाई तो कर देना है ना। इनसे तो यही कहूँगा भाई, जिनके रिजल्ट में बैक प्रमोटेड लिखा रहा है, उनको अगले सत्र में प्रवेश दे दिया गया है, यानी कि वो सेकंड ईयर में प्रवेश है भाई, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इनमें जिनके बैक प्रमोटेड है, अब उनके सेकंड सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में भी बैक है, उनके एग्ज़ाम होंगे फोर्थ सेमेस्टर के साथ। किसके साथ होंगे? फोर्थ सेमेस्टर के साथ होंगे। और एग्ज़ाम होएगा ओनली सेमेस्टर वाला, ये नहीं कि आपका टर्म टेस्ट भी होएगा, प्रैक्टिकल भी होएगा, ये ऐसा कुछ सीन नहीं है, ओनली सेमेस्टर एग्ज़ाम होएगा। समझ गए ना बैक प्रमोट वाले, कि या तो आपके रिवेल में एक आध सब्जेक्ट की निकल जाए, नहीं निकले तो आप बैक का पेपर होगा फोर्थ सेम के साथ। फीस भैया अभी भराम आ जाएगी शायद, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की फीस की बोल रहे सर, 10 दिन या लास्ट 8-10 दिन बाद फीस भरना स्टार्ट हो जाएगी, एग्जाम फीस। उस टाइम आपके बैक के फॉर्म और भराए आएंगे, विशेषकर ध्यान रखना फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म उसी टाइम भराए आएंगे जिस टाइम आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट होगी। तो सभी फॉर्म भरना, जिसका फॉर्म रह गया नहीं, ध्यान रखना भाई, कोई फिर अगले सत्र में ही जाएगा वो, ये गलती मत कर देना। तो फॉर्म डाल देना। इनकी बात तो ये हो चुकी है, अब ये थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें बस। फर्स्ट ईयर में जो हो गया जो हो गया, अगले साल नहीं होना चाहिए। अब देखिए भाई, बाई ग्रीस वालों, तुम बढ़िया हो भाई, सबसे बढ़िया हो तुम। ये सुन लीजिए, इनके लिए भाई एक कंडीशन है कि इनको अगले सत्र में, यानी कि सेकेंड ईयर में प्रवेश नहीं मिलेगा भैया। इसका ये प्रारूप होता है कि जिसके रिजल्ट में फेल लिखा आ रहा है, उसको सेकेंड ईयर में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब कुछ को ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि ये फेल किस वजह से आ रहा है, कि हमारे तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक बैक है, सेकंड में भी दो हैं, तीन हैं, चार हैं, फर्स्ट में एक भी नहीं है तो भी फेल आ रहा है,
ऐसा कुछ सीन है। किसी के पीसीएम में फर्स्ट सेम में 2 हैं, इस सेम में 2-3 हैं, जब भी बैक फेल नहीं लिखा रहा, उसका एक रीज़न है भैया। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था, ये ध्यान दिया हो ध्यान किसी ने, उस टाइम उसका रिजल्ट आया था, उसमें क्रेडिट स्कोर होता है भाई। क्रेडिट स्कोर होता है, जो टोटल स्कोर होता है 26 फर्स्ट सेमेस्टर का। क्रेडिट स्कोर होता है टोटल फर्स्ट सेमेस्टर का 26। अब किसी के उसमें से 10 आए, कितने आए वो आप मार्कशीट में देख लेना, आपको दिख रहे होंगे। किसी के 20 भी आए होंगे, ऐसा नहीं है भाई, है ना। ये क्रेडिट स्कोर तुम्हारा ही भाई नया सिस्टम है ये, फर्स्ट सेमेस्टर में। अब सेकंड सेमेस्टर में इसी तरह से, सेकंड सेमेस्टर में जिनका क्रेडिट स्कोर वही 26 है टोटल, यानी किसी के 10, किसी के 15 इतना प्राप्त किया है, टोटल कितना हो रहा है 52। जिसका क्रेडिट स्कोर दोनों सेम को मिलाकर 52 में से 26 नहीं है, वो फेल है भैया, उस फेल है। ये रीजन है, समझ गए ना रीजन, कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट स्कोर होता है 26, उसमें से आपने कितना प्राप्त किया है वो आपको पता होगा। सेकंड सेमेस्टर का क्रेडिट स्कोर है 26, टोटल क्रेडिट स्कोर है 52, इसमें से आपने कितना अर्न किया है उसमें मार्कशीट में लिखा रहा होगा क्रेडिट स्कोर और अर्न क्रेडिट स्कोर, इस तरह आ रहा होगा। अब जिन्होंने टोटल मिलाकर अर्न किया है 52 में से 26, ऐसा मत देखो ओनली भाई सेकंड सेम का देख रहे हैं कि मेरा 20 है, कुछ ऐसा है। टोटल अर्न क्रेडिट स्कोर देखो, जिसका क्रेडिट स्कोर 26 आ रहा है, 26 आ रहा है वो मतलब 26 से नीचे है भैया, सॉरी कुछ मिस्टेक बोल दी हो, 26 से नीचे जिनका क्रेडिट स्कोर है, समझ गए ना। 25 नहीं होगा भाई, क्रेडिट स्कोर 2 कोड में चलता है, 2 2 + 4, इस तरह से 2 के गुना में ना। तो जिनका क्रेडिट स्कोर 26 से नीचे है, 24 है, 22 है, 20 है, 18 है, इस तरह से दोनों सेम को मिलाकर, वो फेल है भैया, वो अगले सत्र में प्रवेश नहीं है उनको। उनको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने होंगे। अब उनको ये नहीं कंप्लीट एग्ज़ाम देने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में बैक है, जैसे फिजिक्स में, मैथ में, उसी सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, आपका कोई टर्म टेस्ट होगा, ओनली इस सब्जेक्ट के टर्म वो मेन पेपर देने होंगे सेमेस्टर। ये नहीं कि आप थर्ड सेमेस्टर के भी दे लोगे, ओनली आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे पाओगे। अब जो न्यू स्टूडेंट हैं इनके साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने हैं, जिस सब्जेक्ट में आपके बैक है, जिस सब्जेक्ट में भी बैक है, जैसे फिजिक्स में है, मैथ में है। अब सेकंड सेमेस्टर में भी फिर आपको न्यू स्टूडेंट के साथ जिस सब्जेक्ट में बैक है उनके एग्ज़ाम देने हैं ना, जिसमें भी बैक है 2 में, 4 में, 5 में, कितने में बैक है भाई, उन सब के एग्ज़ाम देने। यह नहीं कि कंप्लीट नहीं देने होंगे, कंप्लीट नहीं देने होंगे यानी कि जो क्लियर हो चुका है वो क्लियर है वो सब्जेक्ट। किसी के फर्स्ट में फिजिक्स मैथ में रह गई, सेकंड में फेल आ रहा है, तो रीजन यही है, बता चुका हूँ। तो उसको फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट के साथ इन सब्जेक्ट के पेपर देने, जिनमें भी बैक है। बायो वाले भी साथ साथ समझते जाना भैया ना, सेकंड के न्यू स्टूडेंट के साथ देने होंगे जिस सब्जेक्ट में भी बैक है। ये तो रहा आपका प्रोसेस। फीस आपकी रिटर्न हो जाएगी, फीस भी रिफंड आ जाएगी, न आपको थर्ड सेम की फीस भरनी पड़ेगी, न फोर्थ की फीस भरनी पड़ेगी। अब इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखना कि किस तरह आप क्रेडिट स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं, पास हो सकते हैं, यानी कि अगले सत्र में प्रवेश ले सकते हैं। फीस आपकी रिटर्न हो जाएगी। बात रही है भाई, वैसे ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, संख्या सबसे ज़्यादा इनकी है, इनकी इनकी सबसे ज़्यादा संख्या है, इनकी बहुत कम होगी, शायद 50 हैं मैथ पास कोर्स में, 50 के करीब होंगे दोनों में। ऑनर्स वालों में तो टोटली इतने स्टूडेंट होते हैं, है ना। तो इनके लिए भाई अब मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ जाएगा। क्रेडिट स्कोर आप 26 पहुंचाइए, 26 से कम आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है, 24 भी क्रेडिट स्कोर आ रहा है तो आप इसी श्रेणी में रहोगे, किसमें, इसमें। अब क्रेडिट स्कोर किस तरह बढ़ाना है वो देखिए। क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप 25% में बैक वो रिवेल लगा सकते हैं, 25% सब्जेक्ट में रिवेल लगा सकते हैं, यानी कि आप 2 सब्जेक्ट में रिवेल का फॉर्म लगा सकते हैं। अब रिवेल का फॉर्म आप 2 सब्जेक्ट में लगाइए, अगर आपके 4 नंबर बढ़ गए तो आपका क्रेडिट स्कोर 4+ हो जाएगा। जैसे किसी का पहले 22 था,
और उसके किसी सब्जेक्ट में 4 नंबर बढ़ गए तो उसका क्रेडिट स्कोर 26 हो जाएगा और वो इस श्रेणी में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस श्रेणी में आ जाएगा। तो उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ भैया, सभी भैया रिवेल का फॉर्म लगाएं, रीटोटलिंग का जिसको बोलते हैं, है ना? तो वो फॉर्म लगाएं आप, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर क्या हो सके, इन बढ़ सके। क्रेडिट स्कोर जैसे ही बढ़ जाएगा आपको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, है ना? कम से कम आप 2 सब्जेक्ट में लगा सकते हैं भाई रिवेल का फॉर्म, और 3 में लग जाए तो देख लेना। वैसे सर ये बोल रहे हैं कि 25% में लग सकता है, तो आप 2 सब्जेक्ट में रिवेल का फॉर्म लगा सकते हैं। अब क्रेडिट स्कोर आपका जैसे 2 से ही बढ़ जाएगा भैया, ज़्यादा से ज़्यादा किसी का लास्ट यहीं कम होगा, 10 आपने सेकंड में प्राप्त किया होगा, कम से कम 8 मान लो मिनिमम, 18 प्राप्त कर लिया होगा, शेष कितना रह रहा होगा, 8 रह रहा है। 8 तो आप यार भाई 2 सब्जेक्ट में प्राप्त कर सकते हो, इतना तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे। इनका भैया मेन उद्देश्य है आपसे पैसा खींचना, है ना? वो आप फॉर्म लगा देंगे, इससे इनको कुछ पैसा मिल जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। क्रेडिट स्कोर इस वजह से गिरता है कि आपकी परफॉर्म के हिसाब से सब्जेक्ट में जो परफॉर्म है, सभी सब्जेक्ट में परफॉर्म थोड़ी सही होनी चाहिए। वैसे गौर भैया एक ये सुन लेना, ये सब सिस्टम एनईपी सिस्टम केंद्र से चल रहा है, राज्य के हाथ में कुछ नहीं है। जो राज्य सरकार है उस हिसाब से नहीं चल रहा। ये एनईपी सिस्टम केंद्र सरकार से लागू है और ये 2020 से लागू होना था, जो अब तुम्हारे लागू है लास्ट ईयर से, हम बच गए, सबसे बढ़िया बात यह है ना। तो क्रेडिट स्कोर इस तरह बढ़ेगा। अब ये सुन लेना, ये 2 सब्जेक्ट में किस में वही लगानी है, किस में आपको फॉर्म लगाना है, ये बात स्पेशली सुन लेना आप। ऐसा तो करना मत कि कहीं इस श्रेणी से आपको इस श्रेणी में नहीं पहुंचना हो, सब ऐसे सब्जेक्ट में लगा दिया। किसी के भाई ऐसा नहीं है कि ओनली 2 में ही होंगी, किसी के 4 में है, 3 में है। इन सब्जेक्ट में कम से कम 3-4 में तो बैक होंगी, है ना? अब वो 3-4 में से उन सब्जेक्ट में लगाना जिसमें उसको कॉन्फिडेंस हो कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा करके आया था, मेरे अंक बढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में बिल्कुल मत लगाना, कंप्यूटर में कोई भी रीटोटलिंग का फॉर्म मत भरना। किन के लिए बोल रहा हूँ, जिनको फेल वाली श्रेणी से इस श्रेणी में पहुंचना है, ये तो लगाना। बैक प्रमोट वाले तो लगा सकते हैं क्योंकि इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमसे बोल रहा हूँ फेल जो श्रेणी में है, फेल की श्रेणी में है, कि आप कंप्यूटर में रिवेल का फॉर्म मत लगाना। कहीं ये सोच ले मेरे 2 नंबर घट रहे हैं, मैं कंप्यूटर में फॉर्म लगा देता हूँ जिससे मैं मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। कंप्यूटर का एग्जाम ऑप्शनली होता है भैया, उसमें आपका ऑप्शन गलत है तो गलत ही है, उसमें कोई एक नंबर भी नहीं बढ़ सकता, ये सुन लेना भाई। तो इसमें आप मत लगाना, इस श्रेणी वालों से बोल रहा हूँ, इसमें आप बिल्कुल फॉर्म मत लगाना। आप अपने मेन सब्जेक्ट में फॉर्म लगाना, जिससे आपको आपका मेन फोकस किस चीज़ पर है कि इस श्रेणी से इस श्रेणी में शिफ्ट होना, ना कि ये नहीं कह रहा कि आपकी बैक निकल जाएगी। आपके जैसे कि किसी के 32 में से 8 नंबर कम पड़ रहे हैं, अब उसके 4 भी बढ़ा दिए और उस 4 से उसका क्रेडिट स्कोर 26 हो गया, तो वो इस श्रेणी से इस श्रेणी में पहुंच जाएगा। मतलब मेन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ ये सोचकर फॉर्म लगाइए कि मैं इस श्रेणी से इस श्रेणी में शिफ्ट हो सकूँ। तो आप कंप्यूटर वाले जो एग्ज़ाम है उसमें फॉर्म मत लगाना, आप अपने मेन सब्जेक्ट में फॉर्म लगाना, जिससे आपके अंक बढ़ सकें। आशा करता हूँ भाई हो जाएगा। वो ही रहेंगे जिनकी किस्मत सही नहीं है, नहीं तो हो जाएगा, नो टेंशन रहिए। वेट कीजिए भाई, फॉर्म लगाइए, रिवेल का रिजल्ट कब आए। अब ये भी सस्पेंस है भाई, सस्पेंस पर सस्पेंस है कि रिवेल का रिजल्ट कब देंगे, देंगे तो फिर जल्दी देंगे। टर्म टेस्ट होंगे या नहीं होंगे भाई, अभी तो इतना समझा है जो मैं आपको समझाता हूँ। हर अपडेट आपको टाइम से टाइम डाल दिया करूँगा, ये तो नहीं बिना समझे मेरे को भी सर से समझ के तभी मैं आपको समझा दिया करूँगा। बस वीडियो अवश्य कंप्लीट देखा करें। अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो इसी लेक्चर में बताऊंगा, तो थोड़ा हम घूम जाएंगे, है ना? तो पहले आप यही समझ लीजिए, वेट कीजिए, फॉर्म लगा दीजिए। रिजल्ट ये सस्पेंस की बात है कि आप फॉर्म लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा, ये बात ध्यान नहीं रही भैया माइंड में, कब तक रिजल्ट आएगा। टर्म टेस्ट भी अक्टूबर के, ये बोल रहे हैं अक्टूबर के लास्ट वीक में हो जाएंगे, मतलब दीपावली की छुट्टी से पहले हो जाएंगे। 3 दिन में टर्म टेस्ट होने हैं। दिसंबर के लास्ट में सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, दिसंबर के लास्ट वीक में सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, सुन लेना। और जो ये पास वाले तो वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे, है ना? देखा करो भाई, पास वाले हो बैक वाले हो सब हो, समझना सबको ही है,
क्योंकि ये नहीं तुम पास हो गए तो तुमने एनईपी सिस्टम समझ आना चाहिए आपको कि एनईपी सिस्टम होता क्या है, नेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये सिस्टम आपको समझ आना चाहिए, क्रेडिट स्कोर सब कुछ कि पास हो गए हम तो हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको थर्ड सेमेस्टर भी देना है, फोर्थ भी देना है, फिफ्थ भी देना है, सिक्स भी देना है। सर भी यही बात बोल रहे थे कि कोई रियली केस होगा, मतलब 20-30 स्टूडेंट ही होंगे। मैंने ये क्वेश्चन किया था उनसे सबसे पहले, फिर लास्ट में कि सर क्या 3 साल में बीएससी कर सकते हैं? बोल रहे थे कि भाई रियल केस ही होगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, आप इतना हैवी मत होने दीजिए अपने आप पर बीएससी को। 1 साल निकल गई, अब आपको आराम से समझ आ जाएगा सब कुछ। फर्स्ट ईयर है जैसा भी निकल गया है उसका कोई दिक्कत नहीं है भाई, 7-7 महीने। और ये कंपटीशन वगैरह को साइड रख दीजिए। बहुत से भैया ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर से कोचिंग चल रही है। भैया मैंने आज तक कोचिंग नहीं की किसी भी कंपटीशन की, इसी वजह से मेरी परसेंटेज भी 75 चल रही है, सही चल रही है ना, आज तक बैक कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं करता, लेकिन मेरे को फील्ड भी यही जाना है, तो विशेषकर वो ध्यान देना जो टीचिंग फील्ड की सोच कर आए हैं ना, टीचिंग लाइन में जाना है, वो ओनली बीएससी पर ध्यान दें, बीएससी पर ध्यान दें। नहीं भैया कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया। अब आपको बाकी का तो समझाना है ही कि आगे क्या करना है, किस तरह पढ़ना है। वो आपको मैं टर्म टेस्ट के क्वेश्चन डालूंगा, आपके टर्म टेस्ट वहाँ से पढ़ लेना। याद बैक प्रमोट वाले संख्या ज़्यादा है, नो टेंशन लीजिए, थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कीजिए, टर्म टेस्ट के लेक्चर डाल दूंगा, क्वेश्चन पढ़ लेना। विश्वास करना आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट डाला जाएगा, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट की कम हेल्प की जाएगी, आपकी ज़्यादा हेल्प की जाएगी, क्योंकि भैया आपके सामने समस्या ज़्यादा है, क्योंकि वो समझदार हो चुके हैं, वो खुद समझ भी जाते हैं। तो आप पढ़ना बस, मैं कंटेंट डाल दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाल दूंगा। सिलेबस का बार बार क्वेश्चन मत करवाइए, सिलेबस आपका सिलेबस के वेट कर रहे हैं बहुत से, सिलेबस का वेट करते ही रह जाना, एग्जाम आ जाएंगे। सिलेबस में काफ़ी बार टाइप करके डाल चुका हूँ कि डिफरेंशियल है, रियल है, थर्मोडाइनमिक्स है, ऑप्टिक्स है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है। जूलॉजी बॉटनी में वो सिलेबस है जो हमारी थर्ड सेमेस्टर में चल रहा था, अब वो आप किसी स्टूडेंट से पूछ लेना जूलॉजी बॉटनी वाले कि थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या था, फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस क्या था भैया। इतने सिलेबस आ ही जाएगा एनईपी का। ये मेरे को समझाना था, समझ आ गया होगा ना भैया। बैक प्रमोट वाले रिवेल का फॉर्म लगाएं, किसी की निकल जाए तो बेटर है, नहीं निकले तो कोई दिक्कत नहीं, इनके एग्जाम होंगे। जिनको फेल श्रेणी में है वो सभी रिवेल का फॉर्म लगाएं, क्रेडिट स्कोर बढ़ के आ सकता है, यानी कि टोटल क्रेडिट स्कोर आपका 26 हो जाना चाहिए, दोनों सेम को मिलाकर। बढ़ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बढ़ जाएगा। थर्ड सेम, हाँ ऐसा मत सोचना भाई हम तो फेल हो गए, बस थर्ड सेमेस्टर की तैयारी नहीं करें, करते रहना। ये एनईपी सिस्टम है, इसमें आगे कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, कुछ भी सिस्टम लागू हो सकता है। तो जिनके रिजल्ट फेल आ रहा है वो ऐसा मत करना कहीं ये थर्ड सेमेस्टर छोड़ दें। टर्म टेस्ट आ रहे हैं, तैयारी करना, मैं क्वेश्चन डालू सारे पढ़ना। ठीक है ना भैया, पढ़ना भाई विशेषकर, और मेहनत कीजिए, छोड़ दीजिए ये फालतू की नेतागिरी, हवाबाजी करना, सब कुछ छोड़ दीजिए, पढ़िए भाई। पर डे का आप 2-2 3 2 घंटा पढ़ेंगे ना सफिशेंट है, लेकिन कंटिन्यू रहा कि ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए फिर 5 दिन का गैप दे दिया फिर नेक्स्ट दिन 10 घंटे पढ़ लिए, ऐसा कुछ नहीं। पढ़िए डेली, कंटिन्यू पढ़िए, पीछे से रिवाइज करते जाइए, पढ़िए वो जो एग्जाम में आता है। और एक स्कूल की तरफ से मत पढ़िए, जैसा एक स्कूल में पढ़ते हैं ना आप, इस तरह से पढ़ लिए घास से रट्टा मार के, ऐसा मत पढ़ा करो, थोड़ा समझ के पढ़ा करो। एग्ज़ाम हार्ड नहीं आता। भाई गलती इनकी भी है, मैंने इस पर भी क्वेश्चन किया था कि सर ऐसा हो सकता है क्या 120 में से 1 नंबर या 0 नंबर, 80 में से 0 नंबर। भैया आप ये मत सोचिए कॉलेज वालों के हाथ में, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये एनईपी सिस्टम है, केंद्र से लागू होता आ रहा है। ये ऊपर, ये क्वेश्चन आप ऊपर कर सकते हैं। जिनके ये 0-1 है वो खुद कंप्लेन कीजिए, खुद अपनी शाखा में जाइए, वो आपको बताएंगे आपको कहाँ कंप्लेन करनी है। सचिवालय वगैरह हम की बोल रहे थे शायद, है ना। कंप्लेन कीजिए भाई, कोई कुछ नहीं बोलता, आप डरा मत करो, सीधा जाया करो सीक्रेसी वगैरह में, प्रिंसिपल ऑफिस चल जाया करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। अपनी प्रॉब्लम्स बताओ और सॉल्यूशन करवाओ, चुप मत बैठे रिया करो, है ना। ठीक है ना भैया, समझ आ गया। इस लेक्चर में इतना ही समझाऊंगा, क्योंकि बाकी मेरे को थर्ड और फोर्थ के बारे में समझाना था, वो मैं इस लेक्चर में आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप भैया ज़्यादा ओवर हो जाओगे। ठीक है भैया, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भैया। हाँ एक बात मेरे समझ आई, पिछला जो मैंने लास्ट लेक्चर डाला था
इसी रिजल्ट पे, उसमें भैया 50% दिखा रहा है नोट सब्सक्राइब और सब्सक्राइब शीन। यार मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ यार, वीडियो डालता हूँ रिजल्ट से अपडेट से लेकर टर्म टेस्ट सेमेस्टर, तब भी तुम सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी आपकी मर्जी है, बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ भैया आपका सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ करेंगे, नहीं देख लेना फिर आप अपने हिसाब से करते जाना। और जो भैया वैसे ही बीएससी में धक्का दे रहे हैं वो छोड़ ही देना, ठीक है ना।